हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन हब पर। और जैसे कि आपको पता है, हम डील करेंगे, आज से पहली क्लास है हमारी हिस्ट्री। मैं आपको बताऊंगा सिंपल वे से हिस्ट्री क्या होती है, और हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री वाज ए टेक्स्ट। हिस्ट्री क्या है? एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई वो घटनाओं के बारे में बताता है जो घटित हुई हैं। अब देखो, सबसे पहले जो हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने अपनी एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया, उसी से बना है हिस्ट्री शब्द, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो हेरोडोटस था, यूनान का रहने वाला, जिसने अतीत में हुई घटनाओं के बारे में पुस्तक लिखी हिस्टोरिया। तो सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री क्या है? इतिहास है, या हिस्ट्री वो ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में बताता है। अतीत में हुई वो घटनाएं जिनका हमारे पास एविडेंस है, उसे क्या कहेंगे? हिस्ट्री कहेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं होता तो उसको हम क्या करेंगे? कहेंगे हमारा पास्ट कहेंगे। तो सबसे पहले हमारी हिस्ट्री काफी लंबी चली है, इसलिए हमने हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा है। सबसे पहला है प्राचीन भारत, दूसरा बात आता है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। सबसे पहले क्या होंगे हमारे पास? पुरातात्विक स्रोत होंगे। जैसे कि आपको पता होगा, पुराने टाइम में जितने स्मारक बने हुए हैं, जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, मूर्तियां हो गई, सिक्के हो गए, इनसे हमें पता लगता है कि उस टाइम भी राजे महाराजे रहा करते थे। उन्होंने करेंसी में अपनी क्या थे, उन्होंने अभिलेख स्मारक बनवाए थे। जैसे मकबरे बने हुए हैं, उनकी जो भी समाधि वगैरह होती हैं, जो उनके लाशें में जो इमारतें बनी होती हैं, उनको स्मारक या मकबरे कहा जाता है। अदरवाइज हमारे पास क्या है? मूर्तियां, अवशेष हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास होने चाहिए साहित्यिक स्रोत, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, जैसे पुराने टाइम में आपको पता है महाभारत की लड़ाई हुई थी, रामायण हुई थी, जितनी भी इंडिका पुस्तक लिखी हुई है, मैगस्थनीज की इंडिका है, जिससे हमें साहित्य के बारे में या हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तीसरा हमारे पास होता है जो विदेश से यात्री आए थे, उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा था, तो विदेशी यात्रियों का विवरण। इन तीनों में से अगर हमारे पास किसी भी तरह का एविडेंस है तो उसको हम क्या करेंगे? कहेंगे हिस्ट्री कहेंगे। अगर इन तीनों में से हमारे पास एक भी एविडेंस नहीं होता, हम उसको क्या है कहेंगे? एक जस्ट पास्ट कहेंगे, वो हिस्ट्री नहीं कहलाती। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत में सबसे पहले किन लोगों ने अटैक किया, क्यों किया, उनकी वजह क्या थी, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत से या मेडिवल हिस्ट्री से, जिसका टाइम 712 से लेके 1707 तक रहेगा। कहने का मतलब जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलेगा मध्यकालीन भारत। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें कि सबसे पहले अटैक जो हुआ था कहां से हुआ था? अरबों ने अटैक किया था इंडिया पे सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है अरबों का आक्रमण। तो सबसे पहले इंडिया पर अटैक किसने किया था? अरबों ने किया था। देखो, अटैक होने के पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि वो जिस टाइम अरबों ने अटैक किया, उस टाइम अरब का रूलर कौन था? अल हज्जाज। तो अरब का रूलर कौन था? अल हज्जाज, या अरब का रूलर था अल हज्जाज। और आपको पता है बगदाद, इराक की राजधानी है बगदाद। और बगदाद में एक पोस्ट चला करती थी खलीफा। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। बगदाद में पोस्ट है एक खलीफा, ठीक है ना। और यहाँ पर रूलर कौन था? अल हज्जाज, जो कहाँ पर रूल कर रहा था? अरब। और इधर से मेन पॉइंट कहाँ आता है? सिंध का इलाका हुआ करता था इंडिया में, जहां से जितने भी हमलावर आए हैं, कहाँ से उन्होंने एंट्री ली है? सिंध पे। और सिंध पे उस टाइम कौन था? दाहिर। और ये क्या था? एक हिंदू रूलर था या हिंदू शासक था। तो उस टाइम देखो, रूलर अरब का रूलर कौन था? अल हज्जाज था। बगदाद में पोस्ट खलीफा थी। और सिंध पे कौन था? दाहिर था, जो एक हिंदू बादशाह था। अब देखो मुद्दा क्या हुआ था कि क्यों सबसे पहले अरबों ने अटैक किया, क्या वजह थी, किसने अटैक किया, वजह क्या थी? देखो, इस टाइम इधर ही आपको याद रखना है, सबसे पहले इसका जो कमांडर इन चीफ था या इसका सेनापति था, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम।
अब इसमें मैं आपको स्टोरी समझाने की कोशिश करूंगा कि असली वजह क्या थी, क्यों इंडिया पे अटैक हुआ था। सबसे पहले देखो, किसी की भी गलती नहीं थी। ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि दाहिर की अयोग्यता ही इंडिया पे अटैक का कारण बनी। क्यों? ये अयोग्य रूलर था, इसके पास शक्तियां जरूर थी, लेकिन इसको यही नहीं पता था इसकी जनता क्या करती है। देखो बात क्या हुई थी, उस टाइम इलाका था सिंध का, और सिंध पे क्या देवल बंदरगाह हुआ करती थी। ये फोर्ट हुआ करता था देवल बंदरगाह, ठीक है ना। लेकिन अल हजाज क्या करता था, जो जितने व्यापारिक जहाज थे इसके कहाँ जाते थे, बगदाद या किस पोर्ट से होकर से गुजरा करते थे, देवल बंदरगाह से होकर गुजरा करते थे। कहने का मतलब व्यापार करता अल हजाज किसके साथ, खलीफाओं के साथ। सेम सिचुएशन थी, सेम दिन था, हर रोज व्यापार हुआ करता था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, जब अल हजाज के जहाज सेम सिचुएशन में जा रहे थे देवल बंदरगाह से होकर, कहां पर, बगदाद या इराक, ठीक है ना। तो मुद्दा क्या हुआ, उस टाइम जब जहाज जा रहे थे तो दाहिर के ही सैन्यपतियों ने क्या रोक ली, उनकी जो किश्तियां थी इधर रोक ली, और उस पर काफी लूटपाट की गई, उनका खजाना चुराया गया। देखो इस बात का किसको पता नहीं है, दाहिर को पता नहीं था, क्योंकि ये अयोग्य रूलर था, और इसी का ही वजह बनी कि अटैक हुआ इंडिया पर। तो जैसा कि आपको पता है अल हजाज के जहाज रोके गए हैं इधर, तो एस्टिमेटली क्या हुआ, खलीफा का भी नुकसान होगा, क्योंकि इसके व्यापारिक जहाज किसके पास जा रहे हैं, खलीफा के पास। तो इसने किसको कहा, अल हजाज को, कि मेरे पास जो आपका व्यापारिक जहाज है या जो भी उसमें खजाना था वो नहीं पहुंचा। तो अब इसको, अल हजाज को आपको पता है कि रास्ते में उसको पता है कि वह कहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक ही फोर्ट हुआ करती थी। इसने सीधे संदेश भेजा किसके पास, दाहिर के पास, कि जितना भी हमारा नुकसान हुआ है आप उसकी भरपाई कर दो। लेकिन यहाँ पर इस शहजादे को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी जनता ने लूटा, इसने तो परमिशन दिया नहीं। तो इसने बोला कि मेरा कोई इंक्लूड नहीं हूं मैं इसमें, क्योंकि मेरे को नहीं पता। तो उसने क्या बोला, इसी दाहिर को सबक सिखाने के लिए किसने भेजा, अल हजाज ने अपने सेनापति को भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को, किस पे अटैक करने के लिए, सिंध पे या दाहिर पे। अब होती है असली शुरू, जो स्टोरी शुरू हुई है। तो सबसे पहले भारत में अटैक करेगा सबसे पहला मुस्लिम, जो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। जो अब देखो इधर से क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले अटैक करने वाला मुस्लिम कौन था, तो आएगा मोहम्मद बिन कासिम। अगर पूछे तो कब अटैक कब हुआ, 712 में। कहां पर हुआ, सिंध पर हुआ। और उस टाइम आप जिस टाइम की भारत का सबसे पहला आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उस टाइम रूलर कौन था सिंध का, तो दाहिर हुआ करता था, हिंदू शासक, ठीक है ना। अब मुद्दे पे आते हैं और स्टोरी करते हैं स्टार्ट उसके बाद की। तो मोहम्मद बिन क्या था, पहला इन्वेडर था भारत में आने वाला, ये कारण था, ठीक है ना। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया, और अरबों की ओर से आक्रमण किया किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसने 712 से लेके 714 तक रहा ये। तो सबसे पहले इसने 712 में अटैक किया, कहां पर, सिंध पर। सिंध पे आपको मैंने बताया कौन था, दाहिर, जो एक हिंदू रूलर था, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1712 ईस्वी में आते ही मोहम्मद बिन कासिम ने किस पे अटैक किया, सिंध पे किया, और इसको जान से मार दिया। और देखो इसकी याद रखनी है आपको, दो बेटियां थी, सूर्या देवी और निर्मला देवी। दो लड़कियां थी, क्योंकि यही दो लड़कियां मैंने आपको नाम बताया है, यही लड़कियां इसकी मौत का कारण बनेंगी, मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आते ही अटैक किया सिंध पर और दाहिर को मार दिया। और जो सिंध की जनता थी उनके सामने दो ऑप्शन रखे, या तो क्या करो आप अडोप्ट करो इस्लाम धर्म, अदरवाइज आपको अपनी सिक्योरिटी में क्या देना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा, जो इतिहास में फेमस हुआ जजिया कर के नाम से। एक क्वेश्चन यहीं से बन गया कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम कौन था, तो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। और उसने कहां पर लगाया था, सिंध के लोगों पे सबसे पहले क्या लगाया, जजिया कर। और ये जजिया टैक्स है क्या, जो जो गैर मुसलमानों को देना होता था, वो क्या था, जजिया कर, जो मुस्लिम नहीं थे। और आपको पता है कि आपको ये बात याद रखनी है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस पे जजिया कर नहीं लगाया था, जो ब्राह्मण होते थे, जो विधवा होती थी, जैन करने मतलब जिसके हाथ वगैरह कटे होते थे, उनको नहीं देना होता था, अदरवाइज सबको देना होता था। और उसके बाद एक रूलर आएगा जो सब पे लगाएगा, उसका भी नाम याद रखना, फिरोज शाह तुगलक।
ये सब पर क्या लगा देगा, जजिया टैक्स लगा देगा, फिरोज शाह तुगलक। इसे 2 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, इसी ने सिंध के इलाके में स्टार्ट की खजूर की खेती। तो आपसे पूछा जाएगा कि खजूर की खेती इंडिया में सबसे पहली बार किसने स्टार्ट करवाई और कहां पर करवाई। तो सिंध में स्टार्ट करवाई किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने खजूर की खेती। इंडिया में सबसे पहले खजूर की खेती ही करवाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, जो कहां पर स्टार्ट हुई, सिंध। और आपको पता है कि पुराने टाइम में ऐसा होता था जिसके पास ज्यादा जो हाथी हुआ करते थे वही सबसे बहादुर राजा माना जाता था। और सबसे पहले इंडिया में ही क्या लेके आया था मोहम्मद बिन कासिम, अरबी घोड़े। भारत में अरबी घोड़े सबसे पहले कौन लेके आया था, मोहम्मद बिन कासिम। आपको पता है कि अरब में फेमस है अरबी घोड़े, ठीक है ना। तो उसके लिए भी ये माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम अरबी घोड़े लेके आया था। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाने वाला मुस्लिम कौन था, तो वो भी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के या गोल्डन कॉइन चलाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। यहां पर आगे अगर कौन सा मुस्लिम था जिसने सबसे पहले गोल्डन कॉइन चलाए, तो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। यहीं से एक क्वेश्चन और बनेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा रूलर था जिसने शुद्ध गोल्डन कॉइन चलाए थे, वो था कनिष्क। कुषाण वंश का रूलर हुआ करता था कनिष्क, जिसने क्या चलाए थे, जो शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे, ठीक है ना। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा ये वाला। उसके बाद मुद्दा क्या हुआ, ये चीजें चलाने के बाद आपको पता है कि मुद्दा क्या हुआ। देखो, मोहम्मद बिन कासिम 1714 ईस्वी में वापस लौटता है। कारण क्या होता है, अगर ये क्या करता है, सूर्य देवी और निर्मला देवी को किसके पास भेज देता है, अल हज्जाज के पास। अब ये स्ट्रेटजी बनाती है क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने हत्या करवाई है मेरे पिता की। उसके बाद क्या हुआ, यही बदला लेंगी, यही बोलेंगी कि आपकी ये क्या करता है, आपकी स्ट्रेटजी बनाता है और आपको ही हराने की कोशिश करता है, इसीलिए अल हज्जाज इसको वापस बुला लेगा और 1714 में हत्या कर देगा किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की। तो यहां से क्लोज हो जाएगा चैप्टर किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे और कल वीडियो में मैं बताऊंगा जब जो हमला करेगा कौन आएगा, महमूद गजनवी, और जो लूटेगा इंडिया की, जो आपको पता है सोने की चिड़िया कहा जाता था, और अटैक करेगा 17 बार। तो उन अटैकों के बारे में कल जानेंगे वीडियो में, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी।